नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी को गहराई से समझने वाले हैं। ये कहानी एक किसान के बेटे की है जिसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां कभी भी किसी का भविष्य तय नहीं करती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हम सभी के लिए क्या अहम सबक छिपे हैं। गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, मेरी पहचान नहीं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस युवा छात्र की एक बहुत मजबूत और अटूट मानसिकता को दर्शाता है। ये एक ऐसा विचार था जिसने एक ढाल का काम किया। जब इस कहानी की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि कैसे इस एक पंक्ति ने उस लड़के को उसके सबसे कठिन दिनों में भी हार न मानने की हिम्मत दी। अध्याय 1, कठिनाइयों भरा जीवन और गांव के एक गरीब किसान का दैनिक संघर्ष। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, घर के काम और भोर होने से पहले का सच्चा समर्पण। अब इस दिनचर्या की कल्पना करके देखिए। सुबह के बज रहे हैं 4, जब पूरी दुनिया गहरी और मीठी नींद में सो रही होती है, तब वो लड़का खेतों में पसीना बहा रहा होता है, अपने पिता का हाथ बटा रहा होता है। और खेत के काम के बाद एक पुराना सा बैग जिसमें कुछ किताबें हैं, पैरों में फटे हुए जूते और मीलों का पैदल सफर तय करके स्कूल जाना। सच कहूं तो ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उसका हर रोज का कठिन रूटीन था। एक तरफ तो दिन रात की शारीरिक थकावट थी और दूसरी तरफ थे समाज के ताने। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि अरे, खेती करने वाले का बेटा कभी अफसर थोड़ी बन सकता है। लेकिन उस लड़के का संकल्प बिल्कुल अलग था। उसने लोगों की उन नकारात्मक बातों को कभी भी रुकने का बहाना नहीं बनने दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिका रहा। अध्याय 3, रात भर की पढ़ाई और उस पुरानी लालटेन की रोशनी। दिन भर की थकान के बाद रात का संघर्ष कैसा होता है, इसे 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला कदम, शांति से पढ़ाई करने के लिए घर के बाकी लोगों के सोने का इंतजार करना। दूसरा कदम, घर में बिजली न होने के कारण वही पुरानी लालटेन जलाना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, भयानक भूख और दिन भर की भयंकर थकावट के बावजूद उसी मध्यम सी रोशनी में अपनी किताबों में पूरी तरह खो जाना। कई बार खाली पेट ही सोना पड़ता था, पर यकीन मानिए पढ़ाई की लय कभी नहीं टूटी। और फिर आता है अध्याय 4, गरीबी पर जीत और किस्मत बदलने वाला वो खास दिन। नतीजा क्या हुआ? समाज की पूरी सोच ही बदल गई। जो लोग कल तक उसके सपनों पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग आगे बढ़कर उसके पिता से हाथ मिला रहे थे। वे बेहद सम्मान के साथ कह रहे थे, आपका बेटा पूरे गांव का गर्व है। सच में दृढ़ इच्छा शक्ति ने सबसे बड़े आलोचकों को हमेशा के लिए प्रशंसकों में बदल दिया था। ये इस पूरी कहानी का वो मोड़ है जो किसी को भी भावुक कर दे। उसने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि गरीबी से लड़कर अपनी किस्मत बदल दी थी। उस दिन उस बूढ़े किसान की आंखों में जो आंसू थे ना, वे सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे। वे इस बात का एहसास थे कि बेटे ने पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। अध्याय 5, सभी बहानों पर जीत और विद्यार्थियों के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सबक। इस पूरे चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहली बात, कड़ी मेहनत किसी को छोटा नहीं बनाती, चाहे वो खेत में पसीना बहाना ही क्यों ना हो। दूसरी बात, गरीबी कभी सपनों को नहीं मारती, वास्तव में हमारे बहाने उन्हें खत्म करते हैं। तीसरी बात, अगर एक किसान का बेटा ठान ले तो इतिहास के पन्ने पलटे जा सकते हैं। और सबसे अहम बात, सफलता हमेशा हौसलों से मिलती है, हालातों से नहीं। अगर वो बेटा मेहनत कर ले जिसके पिता खेतों में पसीना बहाते हैं, तो अंततः किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। अब अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। जरा सोचिए, अगर ये छात्र जिसके पास सच में कोई सुख सुविधा नहीं थी, न अच्छे जूते, न भरपेट भोजन, न ही बिजली, फिर भी वो इतिहास बदल सकता है, तो आज के विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ऐसे कौन से बहाने हैं जिन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं? इस पर गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पहचानें और बहानों को आज ही अलविदा कह दें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें।